अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि आर्टिकल्स को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट और एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, आर्टिकल्स कैसे बनाते हैं। कुछ आर्टिकल्स और कुछ कैटेगरीज हमने बनाए थे। इस फॉर्मेटिंग के लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि साइट का लेआउट हम कैसे चेंज करेंगे, नए मॉड्यूल्स हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये सारी चीज़ें होगी आगे। हम कंटेंट में जाके आर्टिकल पे क्लिक किया। अब हम किसी आर्टिकल पे जाते हैं, जैसे कि हमारा होम पेज है। अब जैसे कि आपको एम एस वर्ड पता है, एम एस वर्ड की तरह ही बहुत सारे ऑप्शंस है इसके फॉर्मेटिंग के। जैसे कि ये देखिए, बोल्ट सेव कर दें। और ये देखिए हमारा फ्रंट पेज। इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। ये देखिए इटैलिक, सेव। देखिए ये इटैलिक हो गया है। इस तरह से हम आर्टिकल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड में हम करते हैं। उसी तरह के ऑप्शंस है। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है। देखिए ये अंडरलाइन। और ये है स्ट्राइक थ्रू। जैसा कट कट वाली एक लाइन आ जाती है उसके ऊपर। जैसे कि ऐड होता है, कोई ऐड के अंदर लिखा हुआ होता है, कोई शॉपिंग मॉल का ऐड होता है कि ये प्राइस कट है, आप पहले ये प्राइस थी, अब ये प्राइस है। तो ऐसा ये स्ट्राइक थ्रू वाला सिंबल उसके ऊपर आता है। ये है लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट। देखिए टेक्स्ट अलाइन हो रहा है, लेफ़्ट में कर लेते हैं उसे। और ये देखिए आप यहाँ से ऐसे लाइनें आपको कटी हुई लग रही है। इसे करने के लिए हमें करना होगा जस्टिफाई। ये है जस्टिफाई। इसे सेव करते हैं और हमारी साइट पे आके हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। देखिए फॉर्मेटिंग कैसे चेंज हो रही है। उसके बाद में यहाँ पर है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम हमारे टेक्स्ट को हेडिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ इंटर प्रेस किया अभी। देखिए ये है हमारी हेडिंग, हेडिंग 1। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और हेडिंग 1 पे क्लिक कर दे, सेव। ये देखिए ये हेडिंग 1 दिख रही है। इसी तरह से मेन टाइटल, सब टाइटल्स हम हमारे आर्टिकल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। हेडिंग 2, ये से मैंने सेलेक्ट किया और इसे मैं हेडिंग 2 करता हूँ, सेव, रिफ़्रेश। देखिए साइजिंग भी ऐसे चेंज हो रही है उसकी। तो इस तरह से आप टाइटल, सब टाइटल्स ये आपके आर्टिकल्स में इंसर्ट कर सकते हो। ये बुलेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, सॉरी कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास में। अब इन्हें हमें कुछ बुलेट्स या नंबर देना है तो कैसे देंगे। पहले तो हम कुछ लाइंस को इंटर कर लेते हैं, जिस तरह से आपने कोई लिस्ट बना रखी हो। ये देखिए इस तरह से इसे बुलेट आ जाएंगे। और नंबर्स के लिए भी हम कुछ लाइनें बना लेते हैं। ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और नंबर्स, देखिए नंबर्स आ गए। और
ये जो है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। इंडेंट मतलब ये जो हमारा रूलर होता है, जैसे एम एस वर्ड में होता है रूलर, वो यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए ये हमने इंक्रीज़ किया, ये हमने डिक्रीज़ किया, ये लाइंस को हम कहाँ से हमारी लाइन शुरू होनी चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ये है अंडू और रीडू। अंडू अंडू का मतलब है कि रिवर्स जाना। अगर कुछ हमसे मानो गलती हो गई है, ये स्टेप पे मैं कुछ रिवर्स जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अंडू करूँगा। देखिए इसको वापस हमने यहाँ इंडेंट चेंज की थी तो वो अंडू हो गया, फिर से अंडू किया, फिर से वो अंडू हो गया। वापस हमें आगे जाना है, जो हमने किया था वो सही किया था, हम अभी हमसे गलती हो गई तो वापस हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। तो पीछे जाने के लिए अंडू है, और अंडू करने के बाद में वापस वही करना है आपको जो पहले आपने किया था, तो उसके लिए रेडू है। ठीक है, ये यहाँ से आप कोई हाइपर लिंक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई लिंक दिया है www.google.com। तो इसे मैं सिलेक्ट करके हम यहाँ पे एक हाइपर लिंक देते हैं इसे, और हमारी यूआरएल होगी, यूआरएल यहाँ पे हमें लिखना है, और उसका जो टाइटल है वो होगा गूगल। ठीक है, ओके, यहाँ पे सेव करते हैं और हमारे वेबसाइट पे हम आके रिफ़्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट है जिस पे हवर करने के बाद में हम कर्सर अगर उसके ऊपर ले जाते हैं तो गूगल हमें बताता है वो, और उस पर हम क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। इस तरह से हमारे पेज में हम बहुत सारे हाइपर लिंक दे सकते हैं। अब इसमें और एक चीज़ है, यहाँ पर ये जो टारगेट है ये न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए या सेम विंडो में। अभी हमने देखिए गूगल पे क्लिक किया था, उसने सेम विंडो में हमारी वेबसाइट को छोड़ दिया था और उस लिंक पे वो चला गया था, इसलिए यहाँ पे हमें न्यू विंडो सिलेक्ट करना चाहिए ताकि ये लिंक जो है नए पेज में ओपन हो सके। इसे हम सेव करते हैं और रिफ़्रेश। देखिए ये google.com एक अलग पेज में ओपन हो गया अभी। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे हाइपर लिंक दे सकते हैं। यहाँ से हाइपर लिंक को अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये है इंसर्ट इमेज, यहाँ से भी इमेज आप इंसर्ट कर सकते हैं, और आर्टिकल के नीचे यहाँ पर भी इमेज है, यहाँ से भी हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इमेज पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटा है यहाँ पे हमारे पास। इसमें देखिए कुछ फ्रूट शॉप्स वगैरह, कुछ इमेजेस है, जैसे कि ये है एप्पल की इमेज है, ग्रीन एप्पल। देखिए इसे मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया, सेव करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके हम रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये एप्पल की जो इमेज है ये हमारे आर्टिकल के अंदर आ गई। इस तरह से आप इसे बहुत सारे इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे इमेजेस से रिलेटेड। देखिए मैंने इमेज को सिलेक्ट किया है, ऐसे इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है। इसे मैंने सिलेक्ट किया, वापस मैं इमेज पे क्लिक किया। देखिए अगर कोई इमेज पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कोई यूआरएल देना है इमेज पे, अगर आपको हाइपर लिंक करना है तो आप वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। इमेज पर कर्सर ले आने के बाद क्या डिस्क्रिप्शन दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इमेज टाइटल दे सकते हो आप। ये इमेज टाइटल एसईओ के लिए बहुत काम आती है। अगर कोई, देखिए आप गूगल में जो इमेजेस हम सर्च करते हैं तो वो इमेजेस जो है गूगल जो है इमेज टाइटल को सर्च करता है एक्चुअली। अगर कोई एप्पल की इमेज सर्च कर रहा होगा और आपके पेज के ऊपर एप्पल की इमेज है और उसको आपने अच्छी तरह से अगर टाइटल दिया हुआ है तो गूगल उसको सर्च कर पाएगा। ठीक है, इसे हमने सेव किया और देखते हैं आगे क्या ऑप्शंस है। यहाँ पर अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर इंसर्ट करना चाहते तो इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं आप।
देखिए यहाँ पे लाइन आ गई है गूगल के नीचे। इसके अलावा आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ, ये बड़ा अच्छा नया एक न्यू फीचर है। और यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मानो हम कोई डाउनलोड का पेज बना रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर डाउनलोड का पेज भी बना सकते हो, या फिर आप अभी यहाँ पे हम कुछ हाइपर लिंक देंगे इस डाउनलोड के बटन पर, जिस तरह से हमने पहले दी थी। ठीक है, देखिए इसे मैंने सेव किया, यहाँ के रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये टेबल है, और इसे मज़ीद बहुत सारे इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे कि देखिए ये इसी वन को मुझे अगर नीचे करना है तो ये टेक्स्ट के नीचे हो गया। अगर इसे टेक्स्ट के ऊपर करना है तो ये हम ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हम कुछ सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन यहाँ पर मेनूज़ में भी दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसे मैं सेव एंड क्लोज़ किया मैंने। उसके लिए आपको जाना होगा एक्सटेंशंस में, प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में आपको यहाँ पे दिखेगा हमारा एडिटर दिखेगा। ये देखिए टाइनी एमसी एडिटर है हमारा। अभी यहाँ पर देखिए ये उसकी स्क्रीन है। ये देखिए फंक्शनैलिटी। अगर मुझे सिंपल चाहिए तो मैं इसे सिंपल पे करता हूँ। अभी सेव एंड क्लोज़ किया मैंने। हम एक आधा आर्टिकल खोल लेते हैं अभी न्यू टैब में, होम पेज। देखिए ये सिंपल हो गया अभी। और अगर मैं उसे एक्सटेंडेड करता हूँ तो और फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी। पहले जितने ऑप्शन, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एडवांस था, अभी मैं उसे एक्सटेंडेड कर देता हूँ। सेव किया मैंने इसे, और देखिए इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया। अभी देखिए और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, स्माइलीज़ है, देखिए इमोशंस, और बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इंटर्स, कट, कॉपी, पेस्ट, फुल स्क्रीन। ठीक है, टॉगल एडिटर से आप ये एडिटर को बंद कर सकते हो। और ये मैंने क्लिक किया टॉगल एडिटर पे, और एडिटर वापस आ गया हमारा। फ़ॉन्ट्स है, देखिए फ़ॉन्ट्स भी हम जो चाहे वो ले सकते हैं हमारी मर्ज़ी की।